हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एनआरपी के साथ। तो आज हम लोग जानेंगे जो जीएसटी के अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं 1 अक्टूबर 2025 से, जो मैंडेटरी है सभी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जो हमारा जीएसटीआर 3B का रिटर्न होता है, जीएसटीआर 2B का रिटर्न होता है, और आईएमएस फैसिलिटी जो नई हमारे गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट लेके आई है, वो अमेंडमेंट क्यों लेके आई है? तो बोले गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो ये है कि 100% सिस्टम ड्रिवन ऑटोमेटेड सिस्टम उनको बनाना है जीएसटी पोर्टल का। इसके लिए वो सिस्टम ये लेके आई है आईएमएस पोर्टल का। फिर उसमें क्या था, अभी मैन्युअल आईटीसी क्लेम और मिसमैचेस काफ़ी सारे आ रहे थे अभी। तो उसको कम करने के लिए ये सिस्टम लेके आए हैं। और दूसरा, सप्लायर का डेटा, रिसिपिएंट का डेटा, दोनों को लिंक करने के लिए आईएमएस पोर्टल का सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है। अभी जीएसटीआर 3B में नया क्या क्या है? तो बोले सबसे पहले आईटीसी अब ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। आपको पता होगा, जब आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न आप फाइल करने जाते थे जीएसटी पोर्टल पे, तो जीएसटीआर 2B से डेटा उठकर ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में पॉपुलेट होता था। वो अभी नहीं होगा। अभी अभी कौन सा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा? तो बोले अभी एक्सेप्टेड इनवॉइस जो होगा आईएमएस पोर्टल में, आपने जो जो इनवॉइस को एक्सेप्ट किया होगा उसका ही आपको आईटीसी मिलेगा। बाकी अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया कोई इनवॉइस पे, तो उसका आपको आईटीसी उस महीने में नहीं मिलेगा। और अगर आपने रिटर्न एक बार फाइल कर दिया, उसके बाद वो महीने के रिटर्न के अंदर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीएसटीआर 3B में ये नया चेंजेस है। अभी जीएसटीआर 2B में अपडेट क्या है? तो बोले जीएसटीआर 2B को आईएमएस पोर्टल के साथ लिंक किया गया है। उसका मतलब क्या हुआ? तो बोले आईएमएस पोर्टल के अंदर जो जो इनवॉइस को आप एक्सेप्ट करोगे, वही इनवॉइस आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा। अगर आपने एक एक बार इनवॉइस का स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया 2B, उसके बाद अगर आपको रिकम्प्यूट करना है, मतलब आपको वापस जाके कोई इनवॉइस आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको रिकम्प्यूट टीबी पर क्लिक करना है। तभी आपका जो रिवाइज आईटीसी होगा वो आपको ऑटो पॉपुलर होके टू बी में दिखेगा आपको। अगर आपने रिकम्प्यूट 2B पे क्लिक नहीं किया, तो पुराना ही डेटा आपको शो करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी न्यू इनपुट मैचिंग सिस्टम आईएमएस सिस्टम जो आई है हमारी, वो क्या है? तो बोले आईएमएस अब मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि चलो छोटे टैक्स पेयर को आईएमएस की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको मैंडेटरी है। जो जो डेटा आपका आईएमएस पोर्टल के अंदर आता है, उसको उसको आपको इनवॉइस को एक्सेप्ट करोगे, तभी आपको जीएसटी की आईटीसी मिलेगी। अभी आईएमएस पोर्टल के अंदर नए फीचर्स भी डाले गए हैं। कौन से फीचर डाले गए? तो बोले उसमें एक रिमार्क्स का कॉलम इसके अंदर डाला गया है। और जो जो पेंडिंग इनवॉइस है उसके ऊपर एक्शन जरूरी है। जब तक आप वो पेंडिंग इनवॉइस पे ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपको उसका कोई आईटीसी मिलेगा नहीं। अभी आप कोई भी इनवॉइस को रिजेक्ट करते हो, तो रिजेक्ट करने के साथ साथ आप उसके अंदर रिमार्क्स भी डालो, तो सप्लायर को पता चले कि आपने ये इनवॉइस क्यों रिजेक्ट किया है, जिससे वो इनवॉइस अमेंड करके वापस वो जीएसटीआर 1A के अंदर अपलोड कर सके। तो जब भी आप रिजेक्ट करो, तो ध्यान रखो उसके अंदर रिमार्क डालना ना भूलो। और जैसे ही आप कोई भी इनवॉइस पे वापस कोई एक्शन लेते हो, तो आपको रिकॉम्प्यूट टीबी पे क्लिक करना है, जिससे उसका स्टेटस चेंज हो जाए। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो नया कंप्लायंस आया है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो बोले रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया और भी सटीक हो जाएगी। कैसे सटीक हो जाएगी? तो बोले जो रिकंसिलेशन होगा वो हम आईएमएस पोर्टल से रिकंसिलेशन हो जाएगा। आप आईएमएस पोर्टल के अंदर ही आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग रखोगे इनवॉइस को, और अगर कोई रिजेक्ट करोगे तो उसके अंदर ही आप रिमार्क डाल दोगे। तो इससे रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया सटीक हो जाएगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो दुरुपयोग होता था, उसके ऊपर भी रोक लगेगी। अभी टैक्स पेयर को खाली इसके अंदर तकलीफ वही होगी कि टैक्स पेयर को समय सर उसका एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो मेरा आज 20 तारीख को 3B मेरे को फाइल करना है, तो मैं एक्शन में 21 तारीख को लूंगा, 22 तारीख को लूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपको उससे पहले सारा डेटा रिकनसाइल करना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी होगा। तो समय सर आपको एक्शन लेना होगा, तभी आपको जीएसटी की आईटीसी मिल पाएगी। अभी
ऑटो आईटीसी रिवर्सल मैकेनिज्म, उसका क्या मतलब होता है? तो बोले यदि सप्लायर ने जीएसटीआर वन वन में इनवॉइस नहीं भरी तो आईटीसी रिवर्स हो जाएगी, आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। जब सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा आईटीसी वापस आपको मिल जाएगी। अभी उसका वर्कफ्लो कैसा रहेगा? तो बोले सप्लायर सबसे पहले जीएसटीआर वन फाइल करेगा, वो इनवॉइस आपके आईएमएस पोर्टल के अंदर दिखेगा, वहां पे आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे इनवॉइस। जो इनवॉइस आपने एक्सेप्ट किए हैं उसका ही आपको आईटीसी एलिजिबल होगा टू बी के अंदर। अगर आईएमएस में एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? तो बोले आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आईएमएस में आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी वो आईएमएस में आपने एक्शन अगले महीने लिया तो आपको आईटीसी अगले महीने मिलेगा। अभी आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद बोले मैं आईएमएस में जाके एक्शन लेता हूँ, तो उसका क्रेडिट उस महीने में तो नहीं मिलेगा, अगले महीने में आपको मिल जाएगा, मगर वो महीने में आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। अभी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इस चीज के लिए? तो बोले सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है हर महीने कट ऑफ डेट तय करो, आप सप्लायर इनवॉइसेस को जल्दी रिकंसाइलेशन करो। आईएमएस डैशबोर्ड को वीकली चेक करिए आप, मतलब हफ्ते में एक बार आप चेक करो कौन से इनवॉइस गलत आ रहे हैं, कौन से इनवॉइस सही आ रहे हैं, और सप्लायर से कनेक्ट करके उसको अगर अमेंडमेंट करवाना है तो अमेंडमेंट करवा दिए, और रिजेक्ट करते समय रिमार्क्स डालना ना भूले। और अगर गलती से कोई इनवॉइस आपका रिजेक्ट हो गया है तो सप्लायर को बोल के जीएसटीआर वन वन ए के अंदर अमेंडमेंट करवाइए, जिससे आप वो इनवॉइस को वापस एक्सेप्ट कर सको। अभी पहले क्या था, अभी क्या है, दोनों का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बोले पहले ऐसा था जीएसटीआर थ्री बी में आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होता था, मतलब क्या हुआ, जो जीएसटीआर टू बी में मेरे सारे सप्लायर का डेटा जो दिखता था वो सारा का सारा आईटीसी मेरा जीएसटीआर थ्री बी में ऑटो पॉपुलेट होता था। अभी क्या है, अभी केवल आईएमएस पोर्टल में एक्सेप्टेड इनवॉइस होगा, उसका ही आईटीसी मिलेगा और उसकी आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगी। तो ये हमको चीज ध्यान रखनी है। पहले क्या था, सारी आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होती थी, अभी जो इनवॉइस आपने एक्सेप्ट किया होगा उसका ही आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगा। तो पहले क्या था कि मैन्युअल करेक्शन संभव था, मगर अभी क्या है, अब आईएमएस स्टेटस पर आधारित होगा, तो मतलब उसमें मैन्युअल करेक्शन संभव नहीं है। ये सिस्टम अभी सिस्टम का लॉक है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अभी तो ये थे हमारे 1 अक्टूबर 25 से लागू हुए मुख्य बदलाव। अब जीएसटीआर थ्री बी, जीएसटीआर टू बी और आईएमएस तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। आईटीसी तभी मिलेगा जब आप टाइम पर आईएमएस में एक्शन लेंगे। इसके रिगार्डिंग और एक बात थी जो मैं आपको कहना भूल गया, कि अगर सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया है सप्लायर ने, और वो क्रेडिट नोट आपने अपने आईएमएस पोर्टल में एक्सेप्ट नहीं किया है, तो सप्लायर को उसका आईटीसी रिवर्सल नहीं मिलेगा, मतलब सप्लायर को उसका टैक्स का रिवर्सल नहीं मिलेगा। सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी उतनी कम नहीं होगी जब तक आईएमएस पोर्टल के अंदर आप उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब रिसिपिएंट जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्रेडिट नोट को, तब तक सप्लायर की लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्रेडिट नोट इश्यू करते हो तो आप सामने वाले पर्सन को बोलो कि आप वो आईएमएस पोर्टल में एक्सेप्ट करें, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो ये था पूरा हमारा अमेंडमेंट वीडियो, जो 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी में जो मेजर अमेंडमेंट आया है जीएसटीआर थ्री बी टू बी और आईएमएस के अंदर। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग नए नए वीडियो लेके आएंगे, फाइनेंस रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड और जीएसटी के रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों।